हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी इन इंडिया, जो है इग्नो का MSO 004। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज के इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया कैसे हुआ है। मतलब हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी का जो भी डिसिप्लिन है ये धीरे धीरे कैसे इमर्ज हुआ और कैसे ये एक एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी की तरफ से तैयार हुआ। तो आज हम कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं इसके अंदर। हम देखने वाले हैं पहले हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, मतलब इंडियन हिस्ट्री में कैसे इंडियन सोशियोलॉजी का जो भी रूट है वो है कैसे। और उसके बाद देखेंगे 3 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो भी सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन का डेवलपमेंट हुआ है वो मेनली 3 फेज में हुआ है। वो 3 फेज क्या है और उसके अंडर कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये सारे चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, मतलब हमारे हिस्टोरी में कैसे सोशियोलॉजी डिसिप्लिन धीरे धीरे इमर्ज हुआ या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जो भी हम अगर वेस्ट की बात करें, मतलब जो भी वेस्ट वर्ल्ड का बात है, वहाँ पर सोशियोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पर कैसे हुआ। वहाँ पर जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे उनका सोसाइटी बहुत चेंज होने लगा। उस चेंजेस के वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जब भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उनका सोसाइटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर सोसाइटी ऐसे ही चलता रहा तो हम ये सोसाइटी के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने धीरे धीरे करके वहाँ पर सोशियोलॉजी डेवलप्ड होने लगा, सोसाइटी के बारे में स्टडी डेवलप्ड होने लगा। लेकिन इंडिया की केस में ये सेम चीज़ नहीं है। इंडिया में जब सोशियोलॉजी आया या फिर जब सोशियोलॉजी डेवलप होने लगा, तब इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। इंडिया पूरी तरीके से अंग्रेज जो थे वो शासन करते थे इंडिया को। इसलिए इंडिया का जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट और वेस्ट का जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत अलग है। इंडिया में जब भी सोशियोलॉजी आया तो ये सोशियोलॉजी इंडियंस के रेस्पॉन्स के वजह से आया, इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स के वजह से आया। उन्होंने जब वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन, मतलब वेस्टर्न जो भी सोसाइटी है, उन सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करने के बाद ये इंडिया में अप्लाई किया, तब इंडिया में सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट हुआ। इससे बड़ी बात है कि इंडिया में ब्रिटिश जब भी राज कर रहे थे, इंडिया को कॉलोनाइज करके रखे थे, उन्होंने इंडिया में सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन का स्टार्टिंग किया था। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों डिसिप्लिन का बैकग्राउंड ही यही है कि ब्रिटिश की वजह से ये इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हुआ। अब देखते हैं कि उन्होंने इंडिया में क्या किया था, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे डिसिप्लिन का आना बहुत ज़रूरी बन गया था। हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही रिच कल्चर का दुनिया है, देश है, जहाँ पर बहुत सारे कल्चर एक साथ रहते हैं, बहुत सारे रेसेस के लोग एक साथ रहते थे, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। अगर उन लोगों ने, अंग्रेज जो भी थे, ब्रिटिश जो भी लोग थे, उन्होंने सोचा था कि अरे अगर हमें इंडिया में अपना राज कायम करके रखना है तो हमें जानना होगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए उस वक्त के जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया के कल्चर को स्टडी करना। इंडिया के कल्चर के उस स्टडी का ही बेसिस है जिसके वजह से हम आज इंडिया में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। शायद अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो हम उस तरीके से, अब जैसे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, उस तरीके से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता। उसके बाद पहले तो जो भी लोग थे वो लोग सभी
इंडिया का स्टडी इसलिए कर रहे थे कि उनको इंडिया के रूल करना था, इंडिया को शासन करना था। इंडिया का अच्छी तरीके से शासन करने के लिए वो लोग इंडिया का स्टडी करना स्टार्ट किए। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ, उस टाइम पीरियड की वजह से बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो जेन्युइन साइंटिफिक इंटरेस्ट लेकर सोशियोलॉजी का स्टडी करने लगे। इंडिया का जो भी स्टडी है वो जेन्युइन साइंटिफिक इंटरेस्ट से करने लगे। पहले जो थे वो लोग करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, मतलब इंडिया को शासन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी उसकी हिसाब से कर रहे थे। लेकिन लेटर बहुत सारे लोग ऐसे आए जो जेन्युइन साइंटिफिक इंटरेस्ट लेकर सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का या फिर हमारा सोसाइटी का स्टडी करने लगे। अब देखते हैं 3 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में जो भी सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन आया है, इसका डेवलपमेंट मेनली हम 3 फेजेस में देखते हैं। पहला फेज है 1773 टू 1900। इस फेज में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का सोशियोलॉजी का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जो हमारा ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे और उन्होंने आके बहुत सारा काम स्टार्ट किया था। लेकिन हम सोशियोलॉजी का जो भी डिसिप्लिन है या फिर चीज़ें हैं वो हम हमारा राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते देखते हैं। उस वक्त के कुछ गने चिने जो भी इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने सोसाइटी का स्टडी करना शुरू किया या फिर सोसाइटी को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारा आंदोलन किया था। उस वक्त हर कोई इसके बारे में सोचता नहीं था, सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे, सोसाइटी को पढ़ने में या फिर सोसाइटी को मॉडिफाई करने में, सोसाइटी को जानने में इंटरेस्ट रखते थे। उसके बाद जो सेकंड फेज आया वो सेकंड फेज था 1901 एंड 1950। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है ये बहुत पेस पकड़ रहा था और यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस दिखने मिल रही थी। यहाँ पर पहले सिर्फ बाहर के लोग और कुछ इंटेलेक्चुअल ही सोशियोलॉजी का स्टडी कर रहे थे या फिर सोसाइटी का स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब 1901 से जब स्टार्ट हुआ तब वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे थे। इंडियन हो या फिर बाहर के लोग हो, ब्रिटिशर्स हो, बहुत सारे लोग इंडिया के स्टडी कर रहे थे। इंडिया को प्रोफेशनल तरीके से एक डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे। उसके बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन, मतलब थर्ड फेज। यहाँ पर है जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन कर लिया था, जब इंडिया स्वाधीन हो गया था, उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडियंस जो थे वो ही सोशियोलॉजी को स्टार्ट करते थे। 1901 और 1950 के बीच में इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमारा सोशियोलॉजी डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया था। ये स्टार्ट किया था हमारा सर पैट्रिक गिड्स ने। उसके बाद इंडियंस बहुत आगे बढ़े। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे इंसान आए जो इंडिया को सोशियोलॉजी को बहुत डेवलप किए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हम इरावती कार्बे, जीएस घुरे को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। फिर आते हैं एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार। ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग इस डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने लगे। अगर ये 3 फेज हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तब हम जो भी थिंकर है या फिर सोशियोलॉजिस्ट है उनको स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सोशियोलॉजी के बहुत सारे क्लासेस मिलती रही, अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।